नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। भारत का इतिहास बड़ा ही अद्भुत और रोचक है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, चारों दिशाओं में जितनी सांस्कृतिक विविधताएं हैं उतनी ही ऐतिहासिक विविधताएं भी हैं। भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली कथाएं ना हो। तो आप सोचेंगे मैं ऐसी कौन सी गाथा लेकर आई हूँ आज, देखते रहिए। लेकिन यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद भी भारतीयों को उनके वास्तविक नायकों का इतिहास बताया ही नहीं गया, और बताया भी गया हो तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फिर चाहे वो प्राचीन काल का इतिहास हो या मध्यकाल का इतिहास, बुद्धिजीवियों ने उसे ऐसे पेश किया कि वे महज कहानियां बनकर रह गई। लेकिन आज हम आपको भारत के मध्यकालीन इतिहास के एक ऐसे तथ्य से अवगत कराने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते हो। तो अच्छे से बैठ जाएं, कमर कस लें और वीडियो को अभी शेयर कर दें और अंत तक वीडियो को अवश्य देखें मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तक हमें यही बताया जाता आ रहा है कि गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। यही पढ़ा, यही जाना, लेकिन यह असत्य है। 11 साल की उम्र में घुड़सवारी के गुण सीखने वाला एक लड़ाका सरदार जिसने कई युद्ध घोड़े पर चढ़कर लड़े, उसकी मौत घोड़े से गिरकर कैसे हो गई? ऐसा कोई सवाल आया आपके मन? आज इस घोड़े से गिरकर मरने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी से हम उठाने वाले हैं पर्दा। तो हो जाइए आप तैयार। असल में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था। मोहम्मद गोरी का गुलाम, जी हाँ, वही मोहम्मद गोरी जिसे पृथ्वीराज चौहान ने तराई के युद्ध में हराया था, बुरी तरीके से मार दिया था। कुतुबुद्दीन बचपन से ही गोरी का गुलाम था दोस्तों। उसका पालन पोषण गोरी के दरबार में ही हुआ था। दरबार में रहने के कारण उसने अपनी प्रतिभा से गोरी को बहुत अधिक प्रभावित किया, और कुतुबुद्दीन ऐबक की चांदी तो तब हुई जब गोरी की मौत हो गई। गोरी की मौत होने के बाद कुतुबुद्दीन ने बाहुबल के दम पर 1206 में लाहौर के सिंहासन पर कब्जा कर अपना राज तलक करवा लिया। गद्दी पर बैठने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया, जिसके अंतर्गत उसने कई अलग अलग राज्यों पर आक्रमण किए। उन्हीं राज्यों में से एक राज्य था मेवाड़, जिसे उस समय कर्ण सिंह संभाल रहे थे। कर्ण सिंह एक बहादुर शासक थे और उनके पास शुभ्रक नाम का एक घोड़ा हुआ करता था। अब शुभ्रक की कहानी आपको मैं बताती हूँ। बताया जाता है दोस्तों, यह घोड़ा बड़ा फुर्तीला और सुंदर था। वो कर्ण सिंह का चहेता था और उन्हें काफी अच्छे से पहचानता भी था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और कर्ण सिंह और ऐबक के बीच युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में दुर्भाग्य से कर्ण सिंह को बंदी बना लिया गया। कर्ण सिंह को मेवाड़ से लाहौर ले जाया गया। लेकिन कर्ण सिंह अकेले नहीं थे जिन्हें लाहौर ले जाया गया। उनके साथ साथ उनके घोड़े शुभ्रक को भी ले जाया गया था, क्योंकि शुभ्रक कुतुबुद्दीन को पसंद आ गया था। इसीलिए उसे मारा नहीं गया, उसे बंदी बनाकर लेकर आया गया। ऐसे में लाहौर ले जाकर कुतुबुद्दीन शुभ्रक पर सवारी भी किया करता था। दूसरी ओर कर्ण सिंह को लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतनी यातनाएं दी कि उनकी स्थिति दयनीय होती ही जा रही थी और पूरी तरीके से दयनीय हो चुकी थी। इतिहास की परतों में ऐसा देखने को मिलता है कि कुतुबुद्दीन की कैद से यदि कोई भी भागने की प्रयास करता था तो उसे मौत की सजा दी जाती थी, और कर्ण सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कर्ण सिंह ने भागने की चेष्टा की, लेकिन वो कामयाब सफल नहीं हो पाए। तब
जब वो पकड़े गए, कुतुबुद्दीन को पोलो खेलने का शौक था दोस्तों, शौक हुआ करता था पहले। सो तय हुआ कि कुंवर साहब कर्ण सिंह को जन्नत बाग लाया जाए, वहां कुतुबुद्दीन उनके सिर को काट कर उसी से पोलो खेलेगा। आदेशानुसार कर्ण सिंह को कैदी के भेष में लाहौर के जन्नत बाग लाया गया। वहां कुतुबुद्दीन कर्ण सिंह के घोड़े शुभ्रक पर सवार होकर वहां आया। अपने स्वामी को जंजीरों में जकड़ा देख शुभ्रक से रहा नहीं गया, सहा नहीं गया। दुख में उसकी आंखों से वहीं आंसुओं की धारा टपकने लगी। इसके बाद सिर कलम करने के लिए जैसे ही राजकुमार कर्ण सिंह की जंजीरों को खोला गया, लेकिन जैसे ही शुभ्रक ने अपने स्वामी कर्ण सिंह को उस अवस्था में देखा तो वह बेकाबू हो गया और कुतुबुद्दीन को जमीन पर उसी वक्त गिरा दिया। यही नहीं हुआ, इसके आगे क्या हुआ ये इतिहास में बिल्कुल नहीं बताया गया। जमीन पर गिराने के बाद उसने ऐबक की छाती पर लगातार इतने वार किए कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। कुतुबुद्दीन की कहानी को अंत करने के बाद कर्ण सिंह उसके ऊपर सवार हो गए और शुभ्रक उन्हें बिना रुके लाहौर से मेवाड़ तक लेकर आ गया। बिना रुके, ना किसी ने रोकने की चेष्टा की। जब कर्ण सिंह ने उसे पुचकारने के लिए उसके ऊपर हाथ फेरा तो स्वामी भक्त शुभ्रक अपने प्राण त्याग चुका। लेकिन इतिहास में इस कथा को उस प्रकार का स्थान ही नहीं दिया गया। शुभ्रक के बारे में विस्तार से कभी बताया ही नहीं गया। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को महान बताने के लिए इतिहास के सारे इंटेलेक्चुअल हर कोशिश करते रहे। जनता को यह भी झूठ बेचा गया कि उसकी मौत बस घोड़े से गिरकर हुई थी, जबकि सत्य तो यह है कि उसकी मौत घोड़े से गिरकर नहीं बल्कि स्वयं घोड़े ने ही की थी। अब बताइए कि जिसे शुभ्रक ने जमीन पर लौटा कर कुत्ते की मौत मारा, उसको लेकर यह कथा बताई गई कि घोड़े से गिरकर मरा। ऐसा ही तो इतिहास गया है हमारा और यही तो लिखा गया है, यही तो पढ़ाया गया है। खैर, जाने दीजिए। अब ऐसे ही सच्चाई से पर्दे उठाएंगे और ऐसे ही पर्दे उठाए जाएंगे। आप बस साथ दीजिए। ना हम रुके थे, ना हम झुके थे, ना आगे कभी रुकेंगे, ना झुकेंगे। और आप यूं ही चैनल पे बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स में अपने प्यारे प्यारे जो शुभ्रक के लिए कमेंट्स आ रहे हैं वो लिख डालें। जय हिंद, वंदे मातरम।